फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जिसको अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। तो आइए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। भारतीय नीति जैसा चाणक्य, विदुर, भीष्म नीति के अलावा जातक कथाएं और तमाम नीति कथाओं से हमें जीवन का ज्ञान, नीति और धर्म की शिक्षाएं मिली हैं। हालांकि आजकल इन बातों का कोई महत्व नहीं रहा, फिर भी कुछ लोग इसको बहुत मानते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाइए कि वह आपका हितैषी तो कतई नहीं है। वह तो बस आपकी शक्ति, कमजोरी, योग्यता या बैकग्राउंड को जानना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, जो आपसे खोद खोद कर कुछ पूछ रहा हो। तो आइए चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 10 बातें हो सकती हैं। नंबर 1, घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। नंबर 2, घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी होता है। नंबर 3, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। नंबर 4, आपका अपमान। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे। नंबर 5, आपकी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां, कौन सी कमजोरी या गोपनीय रखना है। नंबर 6, मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। जो हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होता है। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग हर तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे और उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। नंबर 7, गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। नंबर 8, दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इसे इत्तेफाक रख सकते हैं।
लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग, कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग ना हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। नंबर 9, आयु। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछता है तो उसे कतई ना बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता। नंबर 10, दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान ना करें। यदि आपने इस किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। तो ये रही 10 ऐसी बातें जिसको बताने से आप बाद में बहुत पछता सकते हैं, तो इसे गोपनीय ही रखें। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।